वेलकम टू द चैनल। कल के लिए मंडे के लिए हम इंट्राडे के लिए एनालिसिस चेक करते हैं कि हम किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा सेटअप क्या होना चाहिए। छोटा वीडियो रखेंगे तो इसके लिए मैंने ड्रॉ करके रखा है कुछ। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो ये जो फॉल आया है, अब ये इसका रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ करके ये ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश करें। वैसे भी मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। तो ये जो रेंज बनी है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। ये 745 के अराउंड है और ये जो आता है वो 820 के अराउंड है। अगर इस रेंज में मार्केट रहती है तो ये पूरा साइडवेज रह सकती है और पूरा दिन निकाल सकती है। प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं। हाँ, बीच बीच में एक आध बार ऊपर जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी, या नीचे जाएगी, वापस अंदर आ जाएगी। तो वो एक फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। तो आप दूर की कोई एक्सपायरी की ट्रेड करिए जब भी करें। करंट एक्सपायरी में ना करें, डीके ज़्यादा होगा। 4 अगस्त वाली में ट्राई कीजिए। ये ट्रेंड लाइन तक ऊपर जाएगी स्लोली तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग के लिए मैं अभी सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो 880 वाला जो लेवल है, जहाँ ये लास्ट स्विंग बना था, ये देखिए आप, यहाँ से कंटिन्यूअस फॉल करती थी, मार्केट गिर रही थी, यहाँ सपोर्ट लिया था, बैक अप गई, फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ 2 बार रिटेस्ट किया और फिर गैप डाउन करके नीचे आ गई। तो ये जो लेवल है, ये 890 के अराउंड आता है। मतलब आप राउंड फिगर 900 ही सोच लीजिए ना। जब तक इसके ऊपर नहीं जाती, मेरे व्यू में लॉन्ग जाना ही नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन आप देखिए, जो ये जो खुली थी और अप आ गई थी, तो यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया। तो हो सकता है वो ऊपर जाने की कोशिश करे तो भी ये यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ले सकती है। और ये जो रेंज है, इसमें ये 745 वाला जो है, अगर इसके नीचे निकल जाती है तो हम श्योर शॉट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है इसका। ये यहाँ से आई, रिटेस्ट किया और वापस आ गई, तो फिर हमको ये वापस पुराने लो की तरफ ले जाएगी। और यहाँ आप देखिए, ये रेंज इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जाती है, जाने दीजिए। ये ट्रेंड लाइन तक हमें ट्रेड नहीं करनी, वो रिस्की है। अगर इसके नीचे कभी ब्रेकडाउन देती है तो हम एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल भी आप देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें, अभी मैं ये ट्रेंड लाइन निकाल देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, ये जो लेवल था, ये 817 वाला, ये यहाँ से अप गई और यहाँ से डायरेक्ट इसने गैप अप ओपनिंग दी और ये 817 से ऊपर गई, फिर इसके नीचे कभी नहीं आई। वहाँ से ही सपोर्ट ले रही है बार बार। यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया, फिर यहाँ आई। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है, जो हम सोचते थे 23,800 से ये 24,200
यहाँ तक ये, हाँ, वो 270 तक ये जो रेंज बना दी थी इसने, ये रेंज 260 वाली। मैंने अपने ग्रुप में ये लेवल दिया ही था 261। इसके नीचे हमको बेरिश होना है। ये यहाँ ब्रेकआउट भी दिया, और ये टाइम शायद आपको याद होगा, यहाँ ब्रेकआउट 3 दिन दिया, सबको बुलिश बना दिया, और इसके नीचे 260 के नीचे गैप डाउन हो गई। तो ये एक बड़ा धोखा हो गया है पोजिशनल वालों के लिए। फिर ये जो कैंडल बनी, ये देखिए कितनी बड़ी बना दी। अब इसके अंदर ही घूम रही है इतने दिन। यहाँ भी एक बार 261 के ऊपर गई, लेकिन दूसरे ही दिन नीचे आ गई। तो ये भी एक ट्रैप था। अब इसके नीचे आई, ये 23,800 वाला लेवल जो है, वो ब्रेक नहीं कर रही थी कई टाइम से। ये आप दिन गिन लीजिए, बहुत एक महीना हो गया। अब ये यहाँ से नीचे फ्राइडे को आई थी, लेकिन खुली ही इतनी गैप डाउन कि ये जो गैप है वो फिल कर दिया इसने। ये जो गैप छोड़ा था वो ओपनिंग में ही फिल कर दिया। ओपनिंग से थोड़ा नीचे गई और फिर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बना दी। तो जब तक ये ग्रीन के नीचे नहीं जाती है, तब तक कोई बड़ा लॉन्ग व्यू नहीं सोच सकते। हो सकता है ये यहीं टाइम पास कर ले, लेकिन ये 745 का जो लेवल है, वो जो हमने स्मॉल टाइम फ्रेम पे निकाला है, उसके नीचे हम एक छोटी ट्रेड हमको मिल सकती है। जैसे 15 मिनट पर हम देखें, ये रेंज है, क्योंकि ये इस दिन यहाँ तक ही गई थी हाई, और यहाँ रिटेस्ट किया था। अगर ये इसके नीचे जाती है तो वापस ये 650 की तरफ आ सकती है। तो ये ट्रेड अगर मिलती है तो प्लान करेंगे। इसके ऊपर हम अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी जो आप देखते हैं, ये हाई से ये हाई को मिलाइए, इस ट्रेंड लाइन से अभी भी रेजिस्टेंस ले रही है। तो हम वहाँ तक जाने देंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, देखेंगे सिर्फ। हमारी ट्रेड 900 के ऊपर ही लॉन्ग के लिए बनती है, बाकी लॉन्ग का नहीं सोचना है। शॉर्ट में हम इसके नीचे शॉर्ट सोचेंगे, 745 के नीचे। है सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं रखेंगे, क्योंकि जितना सिंपल रखते हैं उतनी ही अच्छी ट्रेड मिलती है। नहीं मिलती है ट्रेड तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अभी ये जुलाई महीना आपने देखा होगा, जो भी मूवमेंट होता है वो गैप डाउन में या गैप अप में हो जाता है। फिर इंट्राडे एक मूव आता है 70-80 पॉइंट का, और फिर साइडवेज हो जाती है। तो इंट्राडे मौका नहीं दे रही है मार्केट। तो ज़्यादा इंट्राडे बार बार ट्रेड करके एसएल देकर लॉस ना करें, परफेक्ट ट्रेड ले। और लेती है आपने, अगर कोई परफेक्ट समझो ये ट्रेंड लाइन पे आती है और आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया, तो आपका एक एसएल होना चाहिए, बस वो एसएल है। जब तक एसएल नहीं जाता है आप वेट कीजिए, क्योंकि डाउन साइड में आने का चांस बहुत है, बहुत स्कोप है उनके लिए। ये वापस ये लो आ सकती है, या इसके नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल भी हमने ये मंथली पे भी देखा, वीकली पे भी देखा। ये आप वीकली देख लीजिए,
ये एम अगर कंप्लीट करना है उसको, तो ये तो बहुत नीचे है, 23,000, 23,100 के पास। लेकिन ये वीकली है, मतलब आपको एक आध महीने में भी मिल सकता है ये। तो अभी जब तक ये डबल टॉप के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम बुलिश नहीं सोच सकते। ये बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं ली जाती, ये सिर्फ हमको एक डायरेक्शन मिलती है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। पोजिशनल के लिए अभी कोई प्लान ना करें, क्योंकि पोजिशनल के लिए अभी मार्केट एक रेंज में है, और ये रेंज से बाहर निकलने के बाद आप एंट्री करेंगे तो आपको डायरेक्शनल मूव मिल सकती है। तो तब आप पोजिशनल प्लान कीजिए। अभी इंट्राडे में ये रेंज जो है, ये रेंज में कोई ट्रेड नहीं बनती है, ऊपर निकलती है तो जाने दीजिए। हाँ, हो सकता है ये पूरा दिन इसी रेंज में रहे और यहाँ कहीं आके ब्रेक करे, फिर भी ये 890 वाला जो लेवल है वहाँ तक की एक ट्रेड आपको मिल सकती है। इसमें अगर आपको जाना है तो आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ एक ट्रेड इंट्राडे में आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। डाउन साइड में ये बहुत बड़ी ट्रेड भी मिल सकती है, ये वापस ये लो तक भी आ सकती है, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल ट्रेंड है। सिंपली आप देखें इसको, आप लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए ये ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। ये जो क्लोजिंग बेसिस पे जो हाई है स्विंग लास्ट, ये तो अभी ब्रेक नहीं हुआ। ये क्लोजिंग में ये दिखा रहा है, कैंडल में आप देखेंगे तो ये 890 दिखा रहा है। वहाँ तक जाएगी तब तक तो ये अभी इसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही है। स्विंग ब्रेक ना हो तब तक लॉन्ग ना सोचे, क्योंकि कहीं से भी ये जो स्विंग लास्ट बना है वहाँ पर कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है, और रिजेक्शन जो आता आएगा वो शार्प आएगा, बहुत स्पीड में आएगा। तो इसलिए डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी ही रखें, वही बेहतर है। प्रॉपर लेवल का वेट कीजिए, हो सकता है 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी ट्रेड मिले, या पूरा दिन इसी जोन में निकाल दे तो छोड़ दीजिए। टेलीग्राम और ट्विटर की लिंक भी मेरे इसमें दिए हुए हैं। आप ये वीडियो पे कमेंट कीजिए, आप क्या चाहते हैं मेरी एनालिसिस में, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, या और क्या कंटेंट आप चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके व्यू से मैं कुछ और कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पे आप मैं कमेंट करेंगे तो मैं देख तो पाऊँगा, लेकिन वहाँ मेरा रिप्लाई शो नहीं हो रहा है, अभी पार्शियली ब्लॉक है वो। तो कोशिश कीजिए टेलीग्राम पे मैसेज करने की, या यूट्यूब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पोस्ट कीजिए। मैं अपनी एनालिसिस को आपके तरीके से बेटर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरी लॉन्ग प्रैक्टिस नहीं है अभी वीडियो बनाने की, लेकिन
हिंदी में बना रहा हूँ ये सोच के कि ज़्यादा लोग हिंदी समझते होंगे। जो भी है आपका व्यू ज़रूर शेयर कीजिए, आपके कमेंट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, आपका सहयोग होगा तो ये हमारा ट्री बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।